सवी आती है घर वापस, पर अब मूड खराब है उसका रजत के चलते। इतनी रात को अर्श और आशिका के घर के बाहर खड़ी हुई, समझ में नहीं आता मुझे कि क्या चल रहा है। क्या कीमत मिल रही है तुम्हें? पता नहीं ये आदमी खुद को समझता क्या है, जो मुंह में आए बोल देता है। और निकलने ही वाली होती है कार से कि देखती है शांतनु बैठा है चुपचाप अकेले और सोचती है कि आज बाबा अकेले क्यों हैं? फिर कुछ हुआ क्या यहाँ भी, और जाती है उनके पास। बाबा, आप इस वक्त यहाँ चॉकलेट को वॉक कराने लाए थे? नहीं, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। मीरा? मैंने सोचा कि ऐसे ही तू और मैं बैठ के बातें करते हैं। वेट, ये ले, एक तेरे लिए और एक मेरे लिए। सी सी सी, खोल के देख। बाबा, कॉटन कैंडी। हाँ, कहाँ से लाए आप इसको? वो सेम शर्मा जी। बात क्या है? कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही मन किया कि तेरे साथ बैठ के यहाँ बातें करूं, बस दैट्स इट। चल, लेट्स हैव तेरा फेवरेट है ना? हाँ, आपको पता है, सही होती ना उससे खिलाती तो वो भी बड़ी खुश हो जाती। और अब शांतनु हैरान नहीं है ये सुनकर, सवी की दुनिया ही बन गई है सही। तुझे पता है, आजकल तेरी हर बात सही से शुरू होती है और सही पे जाके खत्म होती है। मैंने तुझमें बहुत बदलाव देखे हैं अभी। तू उन लोगों में से नहीं है जो किसी के लिए कभी झूठ बोलती है या कोई दिखावा करती है, लेकिन सही के लिए जो तूने किया है ना, वो बहुत बड़ी बात है। बड़ा बड़ा, बाबा, मैं सुन सुन सुन, मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ, ना ही गुस्सा कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बाबा, कह रहा मैं हूँ जानती हूँ कि मैंने जो किया वो बहुत बड़ी चीज है, और ये करने से पहले मुझे आपको और आई को बताना चाहिए था, स्पेशली तब जब मैं दूसरी बार ये करने जा रही थी। दूसरी बार? और अब शांतनु थोड़ा चौंकता है, सवी बहुत कुछ छुपाई है उनसे। पहली बार इस झूठ का हिस्सा तब बनी थी जब सई के साथ मॉल गई थी। वहाँ सई इतनी खुश हो गई थी और उसे देखकर मैं डबल खुश हो गई। दिल में बस एक ही मलाल था कि सई को ये छोटी छोटी चीजें खास इसीलिए लग रही थी क्योंकि उसके मम्मी पापा के पास उसके लिए टाइम ही नहीं है। जब उसके पापा उसके साथ मॉल गए ना, मानो उसके लिए ऐसा था जैसे किसी हिल स्टेशन पर चली गई। जब उसके पापा ने उसके साथ गेम खेला तो उसके लिए ऐसा था जैसे वर्ल्ड कप जीत गई। आज भी जब अपने पापा के साथ पूजा कर रही थी, गरबा खेल रही थी, तो इतनी खुश थी कि मेरा दिल नहीं किया कि उसे सच बता के मासूम सी बच्ची की खुशियां छीनूं। और शांतनु सवी की हर बात को सुनता है बड़े गौर से। आप जानते हो बाबा, हर लड़की के लिए ना उसके पापा उसके लाइफ के सुपर हीरो होते हैं। जैसे मेरे लिए आप हो, मेरे बाबा थे, वैसे ही मुझे लगता है कि वो भी तो डिजर्व करती है ना कि अपनी सुपर हीरो के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारे। बस इसीलिए इस ड्रामे में मैंने साथ दिया। That's it। एक बात सच सच बताएगी, तेरे स्कूल में इतने सारे बच्चे हैं, क्या उन सारे बच्चों के साथ तू उतना ही कनेक्शन महसूस करती है? बाबा, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, सच्ची। लेकिन ना सई के साथ उसके साथ ना एक अलग ही कनेक्शन है। और ये बात शांतनु जानता है। आपको पता है, सई के दादू से बात कर रही थी, मैंने उन्हें भी बताया कि मेरी आई का नाम भी सई था। शायद इसीलिए सई और मेरा ना इंस्टेंट कनेक्शन हो गया। और अब जब अपने बारे में सोचती हूँ मैं, मुझे लगता है कि मैं तो कितनी खुशनसीब हूँ
कि मुझे प्यार करने वाले दो आई बाबा मिले। पर जब उस बच्चे के बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसे प्यार करने वाले, उसकी फिक्र करने वाले माँ बाप होते हुए भी नहीं है। ये बात चुभती है मेरे दिल को बहुत बाबा। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी में ये जो कमी है ना, ये मैं पूरी करूं, हर वक्त उसके लिए मौजूद रहूं। और बस सवी बोले जाती है सई से कितना लगाव है उसे। देखता है शांतनु, पर सवी भावुक भी हो जाती है जब आगे वो सई के लिए क्या क्या करना चाहती है बताती मैं है। ना सही के लिए हर वक्त मौजूद रहना चाहती हूँ। आपको पता है, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने उसे माझी आई बुलाना शुरू कर दिया। मेरी आई बोला करती थी, मुझे पता। सच कहूं बाबा, तो सही अब मेरे लिए ना मेरी दुनिया बन चुकी है। उसके खातिर झूठ बोलने की बारी आई ना, तो एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा मैंने। बड़ा, तू जो कुछ भी सोच रही है, जरूरी नहीं है कि बाकी लोग भी ऐसा ही सोचें। अरे दुनिया को जानती है तू, लोगों को जानती है, उनका काम है बातें बनाना। उनका सबका मुंह कैसे बंद करेंगे? क्यों मुंह बंद करना है? जरूरत ही नहीं है ना बाबा। आपको तो भरोसा है ना मुझ पर। हाँ, खुद से भी ज्यादा। बस तो फिर ठीक है आगे सब। और शांतनु देखता है एक निडर सवी को अपने सामने। दुनिया से कोई वास्ता नहीं उसे अपने और सई के खातिर। अफसोस बस एक ही बात का है कि मेरे इस कदम से आई को बहुत तकलीफ पहुंची। इतनी तकलीफ पहुंची कि ठक्कर से लड़ने तक चली गई आई। क्योंकि वो ईशा भोसले है, तेरी आई। उससे कोई कुछ नहीं कह सकता, और मैं तो बिल्कुल ही नहीं। हाँ। हे बड़ा, जैसे तेरा दिल सही के लिए धड़कता है, हमेशा याद रखना तेरी आई का दिल तेरे लिए धड़कता है। जानती हूँ मैं, बहुत प्यार करती है वो मुझसे। चलें? चलो। और अब हंसते हुए सवी और शांतनु जाते हैं घर की ओर कॉटन कैंडी जो खाना है। अब आगे क्या होता है सवी के साथ, कौन क्या सुनाता है, देखते रहिए घूमे किसी के प्यार में की अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।